किशोर कुमार जैसा हीरा ना तो है और ना ही कभी होगा। वो एक ऐसा हरफन मौला कलाकार रहे जिनके पास हर स्थिति, हर दुख और हर सुख के लिए गाना था। वो कमाल के गायक ही नहीं बल्कि एक्टर और म्यूजिक कंपोजर भी थे। प्रोफेशनल लाइफ में किशोर कुमार ने इतिहास रच दिया था। वो दिन ब दिन नए आयाम छू रहे थे। उधर उनकी निजी जिंदगी भी कम चर्चा में नहीं रही थी। किशोर कुमार ने एक दो नहीं बल्कि 4 शादियां की थी। पहली शादी बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस रूमा गुहा ठाकुरता से हुई। उनसे तलाक के बाद किशोर कुमार ने एक्ट्रेस मधुबाला से शादी की थी। मधुबाला की मौत के बाद तीसरी शादी एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई, लेकिन ये शादी सिर्फ 2 साल ही चली और तलाक हो गया। तब किशोर कुमार ने एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से चौथी शादी की थी, जो हमेशा कायम रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किशोर कुमार ने लीना चंदावरकर से शादी की थी तब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन दोनों ने 2 बार शादी की थी। 60 से 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदावरकर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई। लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। मशहूर गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं, ढल गया दिन हो गई शाम और हाय रे हाय नींद नहीं आए उन्हीं पर फिल्माया गया था। फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम शोहरत कमाने वाली लीना की निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 25 साल की उम्र में लीना ने फिल्में छोड़कर शादी की, लेकिन शादी के महज 11 दिनों बाद ही एक हादसे में उनके पति की गोली लगी और 11 दिन बाद ही वो विधवा हो गई। फिर जब 20 साल बड़े किशोर कुमार को उनसे प्यार हुआ तो उन्हें शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म कोंकण मराठी परिवार में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी अफसर थे। कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देश भर से कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया था। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए ही लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम मिलने लगा। कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा का ऑडिशन दिया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत फिल्म में काम दे दिया। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों से लीना ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेस में जगह बना ली। 1969 से 1979 तक 10 सालों में लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार के साथ और हमसूली में जितेंद्र के साथ। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बंडोरकर से अरेंज मैरिज की थी। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनसे शादी के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई अधूरी फिल्में छोड़ दी। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि चिराग को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उन्हें हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना अपने परिवार के साथ रहने पहुंच गई। परिवार के लोग उन्हें पति की मौत का कारण बताते हुए ताने दिया करते थे। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। आगे उन्होंने यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। लीना के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं होती। इसी दौरान लीना की जिंदगी में आए किशोर कुमार और किशोर कुमार को लीना से प्यार हो गया। लीना के पिता ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं होगी। जब ये बात किशोरदा को पता चली कि लीना के पिता शादी के खिलाफ हैं, तो वो रोज उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। धरना देते हुए किशोरदा जोर जोर से गाते, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं। आपको बता दें कि फिल्म प्यार अजनबी है में साथ काम करते हुए किशोर कुमार को लीना चंदावरकर पसंद आ गई। दोनों साथ समय बिताते रहे और फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी, लेकिन लीना के घर वाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे।
दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रूमा घोष से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किशोर दा लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त मिजाज भी थे, लेकिन इसके बावजूद किशोर दा उन्हें अपने हरफन मौला किरदार से मनाने में कामयाब रहे। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार ने साल 1980 में शादी कर ली। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले किशोर दा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीने बाद ही लीना ने बेटे सुमित गांगुली को जन्म दिया था। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 की फिल्म ममता की छांव में थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। ये फिल्म उनके इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई थी। लीना चंदावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते थे। दोनों ही प्राइवेसी पसंद थे और बाहरी दुनिया से कम वास्ता रखते थे। दोनों की शादी के 7 साल ही बीते थे कि किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को निधन हो गया। किशोर कुमार की मौत के कुछ दिनों बाद लीना चंदावरकर उनकी तीसरी पत्नी रूमा गुहा के बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहने लगी। आज भी वो उन्हीं के साथ रहती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।